हेलो जैन साथियों, मैं इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2023 के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि आपके पेपर 17 अप्रैल से होगा। आप सभी को पता होगा। मैं इस वीडियो में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा और आप भी कंटिन्यू तैयारी को बनाए रखें, क्योंकि आपका एग्जाम 17 अप्रैल से होगा। पहला क्वेश्चन है, विच फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। आपको बताना है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, इसका राइट आंसर है बाबर ने। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, जो कि 1526 में ये लड़ाई हुई थी, पानीपत की प्रथम लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड। आपको बताना है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है कोणार्क में। कोणार्क कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग शेर सारे जहां से अच्छा। प्रसिद्ध सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। तो किसने की थी, इसका राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल ने। तो तीसरा ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। तो आपको बताना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। तो आपको बताना है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, इसका राइट आंसर सभी बताएंगे। तो सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो कौन थी, इसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पहली गवर्नर कौन थी, सरोजिनी नायडू। इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवें क्वेश्चन का सभी आंसर बताएंगे, विच इज द ऑथर ऑफ बुक गाइड। तो आपको बताना है गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर था आर के नारायण। आर के नारायण इसका करेक्ट आंसर था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स इज। तो आपको बताना है सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेना के अध्यक्ष। तो इसका आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन है, मलेरिया इज केस्ड बाई। आपको बताना है मलेरिया किसके कारण से होता है। तो किसके कारण होता है मलेरिया, प्रोटोजोआ के कारण। और ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, नेम द एंटी स्टेरॉइड विटामिन। तो आपको बताना है बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो बांझ विरोधी विटामिन का नाम क्या है, इसे कहते हैं विटामिन ई, जिसे टेकोफेरल के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, डी की कमी से। और रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है, विटामिन के की कमी से। तो सभी के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, व्हाट इज द मेजर्ड बाई सीस्मोग्राफ। आपको बताना है सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है, इससे भूकंप, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है तो डी ऑप्शन था, वो भूकंप की तीव्रता को मेजर करता है। तो भूकंप की तीव्रता को मेजर करता है क्या, सीस्मोग्राफ। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वें क्वेश्चन का सभी आंसर बताएंगे, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। आपको बताना है कौन सी गैस सोडा वाटर को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। तो कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, CO2 का। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज। तो आपको बताना है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, करेक्ट आंसर बताएंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा को चतुर्थ अवस्था कहते हैं पदार्थ की।
फर्स्ट मतलब यहाँ पर 3 अवस्था कौन कौन सी थी जो आप सभी जानते थे, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था थी। लेकिन इसके बाद चौथी अवस्था है पदार्थ की, प्लाज्मा। और यहाँ पर 5वीं अवस्था कौन सी है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसट। तो उसे भी ध्यान रखिएगा, वो भी पूछा जाता है एग्जाम में। 14वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फर्टिलाइजर। आपको बताना है इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है, कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है। तो इसका राइट आंसर है एनपीके, जो कि एक मिश्रित उर्वरक है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, काउ मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ। तो आपको बताना है काउ मिल्क इज ए रिच सोर्स, किसका सोर्स है, ये विटामिन बी का रिच सोर्स है, समृद्ध सोर्स बोलते हैं। जैसे गाय का दूध किसका समृद्ध सोर्स है, तो ये विटामिन बी का समृद्ध सोर्स है, मतलब गाय का दूध। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और समृद्ध सोर्स विटामिन ए का क्या है, गाजर। विटामिन सी का आंवला है समृद्ध सोर्स। और विटामिन डी का है सूर्य का प्रकाश। विटामिन बी का है समृद्ध सोर्स क्या है, गाय का दूध। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है, टाइफाइड इज ए डिसीज ऑफ। टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है, कहाँ पे होती है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है आंत में, आंत को इफेक्ट करती है टाइफाइड बीमारी। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। लीवर को प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है, लीवर को प्रभावित करती है पीलिया रोग। फेफड़े को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है, फेफड़े को प्रभावित करता है निमोनिया रोग। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखना, ये सभी से क्वेश्चन बनते हैं इसी टाइप के। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, द टूथ विद थ्री रूट्स इज। तो आपको बताना है 3 जड़ों का दांत होता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके सामने सॉल्व करा रहा हूँ। 3 जड़ों का दांत होता है, कौन सा दांत होता है, तो ये मैक्सिलरी मोलर होता है, जिसे दाढ़ कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन बताएंगे, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि मैं आपकी परीक्षा से पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपको मैं सभी को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी क्वेश्चनों को कराने वाला हूं। तो आप चैनल से बने रहिएगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, द सलाइवा हेल्प इन डाइजेस्टेशन ऑफ। तो आपको बताना है लार किसके पाचन में मदद करता है। तो लार किसके पाचन में मदद करता है, तो ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है लार। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज अबाउट। तो आपको बताना है एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। तो कितना होता है, इसका राइट आंसर है 1350 ग्राम। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीच में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, वाटर हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी एट। तो आपको बताना है पानी का घनत्व, अधिकतम घनत्व किस में होगा। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है, कम से कम 100%। ये क्वेश्चन मतलब कई परीक्षा में पूछा गया है, बहुत परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है फिर से आपकी परीक्षा में। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी का अधिकतम घनत्व, और ये पिछली परीक्षा में पूछा भी गया है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज यूजली स्प्रेड थ्रो एयर। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है। तो कौन सा रोग फैलता है, तो इसका राइट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। काली मौत किसे कहते हैं, प्लेग को, इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वें क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। तो आपको बताना है वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है। तो किससे बचाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ये बचाती है अल्ट्रावायलेट रे से। अल्ट्रावायलेट रे बोलें तो पराबैंगनी किरणों से, जो कि डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर आ जाएं तो स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये
समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, जिसकी परत होती है उसे हम डायप्सन में मेजर करते हैं, और ये अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है पृथ्वी को, जो कि स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन है, अर्जुना अवार्ड इज गिवन टू। तो आपको बताना है अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है खिलाड़ियों को जो खेल जगत में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हीं को दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। और खिलाड़ी के कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है वो भी पूछा जाता है, तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ी के कोच को दिया जाता है, उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन। तो आपको बताना है चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ पर स्थित है सभी बता देंगे। इसका राइट आंसर ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। 25वां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज। तो आपको बताना है कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है श्रीनगर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा, 100% आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट में बताइएगा इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको मैं कंटिन्यू कराऊँ कि नहीं। तो आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे मैं आपको आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।